हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ का पीजीआई चंडीगढ़ का जो नर्सिंग ऑफिसर का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ 22 को। ठीक है, ये जो हमारे पास ये मेमोरी बेस्ड है और ये एक्यूरेट अथेंटिक मोस्ट अथेंटिक पेपर है जो आपके सामने। इसमें ऑलमोस्ट हमने 85 क्वेश्चंस सीधे डायरेक्टली एग्ज़ाम सेंटर से यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट स्टूडेंट से और हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस, हमने खुद भी इस एग्ज़ाम में अपेयर होकर आपके लिए जो अथेंटिक पेपर है वो आपके लिए लाया है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या नॉरसेट की, पीजीआई की या फिर आरएमएल की, एसजीपीजीआई की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के बारे में कोई भी अपडेट है, कोई भी जानकारी है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। वहां पर आपको इस मेमोरी बेस्ड की जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो ईजिली मिल जाएगी, जिससे आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि चिकनगुनिया जो है वो डैश डैश इज़ अ नॉन फैटल इलनेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में था बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, ठीक है, प्लाज्मोडियम या फिर वायरल। तो इसका जो आंसर रहने वाला था वो वायरल रहने वाला था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था कि अगर एक फीमेल को 35 वीक्स की जेस्टेशन पे है तो उसको पॉलीहाइड्रोमिनियोस है, साथ में फीटल डिस्ट्रेस है, तो उससे आप किस तरीके से मैनेज करोगे? उसका फीटल डिस्ट्रेस भी कम करना है और आपको पता है 35 तो प्री टर्म है, तो हम डिलीवरी के लिए तो जाएंगे नहीं। तो इस कंडीशन को आप कैसे मैनेज करोगे? ये वाला सेकंड क्वेश्चन था और इसका आंसर एमनियोसेंटेसिस रहने वाला, जिससे हम रिपीटेडली जो ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम विड्रा करेंगे एमनियोटिक कैविटी से। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सिंपली पूछा गया था कि परकंजी फाइबर कहाँ पर फाउंड करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस थे, हार्ट था, लंग्स था, किडनी था, एक्सेट्रा। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर था वो हार्ट था। उसके बाद पूछा गया था मीजल वैक्सीन कब दी जाती है। तो इसमें जो रेंज बताई थी वो 9 से 12 थी और यही हमारा आंसर था। इसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि एक स्कूल हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है नर्सिंग ऑफिसर ने या फिर नर्स ने। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने फाइंड किया कि एक चाइल्ड को लाइस इन्फेस्टेशन है। ठीक है, उसका मतलब इन्फेस्टेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए गाइज, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फर्स्ट लाइन जो यहाँ पर होगा वो होगा आइसोलेट। उस चाइल्ड को हम सिंपली आइसोलेट कर देंगे, जिससे जो फर्दर स्प्रेड है वो नहीं होगा बाकी बच्चों में। तो इसका आंसर जो है वो आइसोलेट द चाइल्ड था। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 था। इसको पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। ये इस तरह से पूछा गया था कि एक कम्युनिटी में नर्सिंग ऑफिसर जो है वो विजिट पे गई है। ठीक है, तो वहाँ पर उसने पाया कि बहुत सारे बच्चों को जो वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, डायरिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको जो वाटर है वो साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर नर्स का क्या रोल रहेगा? नर्स का वहाँ पे सबसे पहला ये रोल रहेगा, ऑप्शंस में लिखा गया था कि असेस द चाइल्ड एंड रिपोर्ट द लोकल अथॉरिटीज़। तो उसका आंसर ये रहने वाला है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर उन्होंने 2 ईयर चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा था, तो उसमें ऑप्शन था राइड ए ट्राईसाइकिल। ठीक है, फिर पूछा गया था कि और सारे ऑप्शंस पूछे गए थे, लेकिन जिसका एक्यूरेट आंसर था वो था किक के बाल। तो 2 ईयर का हाँ, उसके और ऑप्शंस थे, ब्रश द टीथ, नोज ऑन जेंडर। तो ये सब तो होता नहीं है। 2 ईयर का चाइल्ड जो है वो जस्ट एक बाल को किक कर सकता है। उसके बाद पूछा गया था इंडोस्कोप को स्टेरिलाइज किससे किया जाता है? इसका कमेंट आप करोगे। उसके बाद पाल्मर साइन क्या होता है? इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को पाल्मर साइन बोलते हैं। थर्मोमोर सेंटर कहाँ पर है? ठीक है, हाइपोथैलेमस में है। उसके बाद अगर कोई भी पेशेंट है, फीमेल पेशेंट देते हैं जेस्टेशन की, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, तो यहाँ पर आप मैनेज कैसे करोगे? तो इसका सिंपल आंसर है सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि फर्स्ट सेकंड स्टेज में जो हम वो वजाइनल की तरफ प्रोसीड करते हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है और सेकंड पोस्टीरियर, इनमें हम डायरेक्ट सिजेरियन सेक्शन करते हैं।
इसके बाद जो न्यूबर्न का पूछा गया था कि टर्म न्यूबर्न कितना परसेंट जो है वो वेट लॉस करता है और किस दिन पे करता है, तो इसका ये वाला आंसर था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद पूछा गया था हाईएस्ट लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की। इसमें आपको पता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है हाईएस्ट लेवल है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सी है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसमें उसके बाद पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑटोनॉमी, तो यहाँ पे पेशेंट्स को राइट टू डिसीजन मेकिंग, सो दैट इज द। उसके बाद पूछा गया था कि एक पर्सन है वो साइकेट्रिक पेशेंट है, वो दूसरे पर्सन की जो वॉइस है वो रिपीट कर रहा है बार बार, पैरोट लाइक, मतलब बार बार पक 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 कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इकोलेलिया बोलते हैं, सिंपल। उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, तो इसमें लिखा था कि वही पेशेंट री इन्फेक्ट हो गया, नहीं वो नहीं, वो सुपर इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पर स्प्रेड फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट, दैट इज क्रॉस इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि पर्पस ऑफ आइसोलेशन का क्या पर्पस होता है। आइसोलेशन का सिंपल यही पर्पस होता है कि उसको फर्दर स्प्रेड होने से हमें बचाना है किसी भी डिजीज़ को। क्वेश्चन नंबर 18 था कि किलिंग पावर ऑफ द डिजीज़ को क्या बोलते हैं, तो किलिंग पावर ऑफ द डिजीज़ को हम बोलते हैं केस फैटेलिटी रेट। इसके बाद पूछा गया था, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। ऐसे पूछा गया था कि आफ्टर चेकिंग द एयरवे, ऐसे पूछा गया था कि पेशेंट को हमने आया हमारे पास, पल्स एब्सेंट है, ब्रीथिंग हो नहीं रही है और अनरिस्पॉन्सिव, तो हम क्या करोगे, तो ऑप्शन सारे अलग थे, बस एक ही ऑप्शन था, वो था स्टार्ट कंप्रेशन एट द रेट ऑफ इतने से इतने 100 to 120 पर मिनट, तो यही इसका सही आंसर था। इसके बाद सीवीपी के बारे में क्वेश्चन था कि सीवीपी किस चीज़ को मेयर करती है, कौन से प्रेशर को मेयर करती है, तो उसका आंसर राइट वेंट्रिकल प्रेशर था। ठीक है, सॉरी, राइट एट्रियम का प्रेशर मेयर करना था। या इसको आप डाउट पर रख लो, ठीक है। इसका आंसर तो वहाँ पर राइट एट्रियम ही था, ठीक है। बाकी इसका देख लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम। हाँ, इसमें पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें पूछा गया चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को जब हम रिमूव करते हैं तो पेशेंट को कौन सा मैनुअर करने के लिए बोलते हैं, तो वालासिला सल्वा मैनुअर करने को बोलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया था जेंटामाइसिन, ठीक है, पेशेंट को चल रही है तो हम बार बार जो है वो उसका लेवल क्यों चेक करते हैं, तो इसीलिए चेक करते हैं क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी से बचने के लिए। उसके बाद पूछा गया था कि ट्रैकियल डायलेशन अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, और ट्रैकियल डायलेशन मिनिमम लीक प्रेशर और जो अपना प्रेशर है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O रखना है, इंडोट्रैकियल प्रेशर, ठीक है। इंडोट्रैकियल ट्यूब का प्रेशर जो है लेस देन इतना रखना है, जिससे हम ट्रैकियल डायलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था एनाफाइलैक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस। इसमें हमारे पास ड्रग ऑफ एड्रेनलिन था। हाँ, ए पेशेंट विद निमोनिया, ठीक है, उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा कि हम कल्चर ले लें बिफोर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक्स। पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीशन के लिए, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन किस चीज़ से होती है, तो वो सिक्रीटिन से होती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था चाइल्ड पॉइजनिंग का था एक, कि उसने हाउस होल्ड क्लीनर ले लिया गया था। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट होगा कि डिल्यूट करेंगे मिल्क के साथ, मिल्क ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करेंगे, इससे वो पॉइजनिंग जो डिल्यूट हो जाएगी, और उसके बाद एपिका दे देंगे हम वॉमिटिंग के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थे, नीडल स्टिक प्रिक हो गया, नीडल स्टिक इंजरी हो गया, तो फर्स्ट स्टेप है कि हम यहाँ पर ऑप्शन में लिखा गया था 5 मिनट तक हम स्क्रबिंग करेंगे सोप एंड प्लस वाटर से, ठीक है। उसके बाद एनजी ट्यूब इंसर्शन कफ, हाँ, इसमें सिंपल बोला था कि हम एक पेशेंट को हमने एनजी ट्यूब डाली है, इमीडिएटली विद इन सेकेंड उसको कफ हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, कफ हो रहा है एंड सडन ऑक्सीजन ड्रॉप आउट हो रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि आपने
जो एनजी ट्यूब है उसको ट्रैकिया में डाल दिया है, बस आंसर भी यही था। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो क्वेश्चन नंबर 30 है, हीमोफीलिया इन चाइल्ड। हाँ, एक चाइल्ड है जिसको हीमोफीलिया है, तो आप बताओ मोस्ट कॉमन साइट फॉर ब्लीडिंग। इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा जॉइंट्स। इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा जॉइंट्स। ठीक है, ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे इसके आगे के क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो लेके